गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आप लोगों की क्लासेस कब कब होती है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपकी क्लासेस जो है सप्ताह में 3 दिन होती है। तो इस प्रश्न का सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में देंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है तो ध्यान से समझेंगे। 3 बिंदु पे क्लिक करने से आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहेगा, और आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे, ए बी सी डी। इसमें से जो सही होगा आप उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। लास्ट क्लास में आपने जो बोर्ड मास पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है, जहां पे आपको बताया होगा कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भगा को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो इसी नियम को प्रयोग करके, यानी इस बोर्ड मास के नियम को यूज करके आपको पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे रिकॉल टेस्ट का। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका एकदम सही है। गुड इवनिंग। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर अभी पोल सेक्शन में नहीं आया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन आएगा, जिसमें से जो सही उत्तर होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना है। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड है। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से वो 4 बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 18 भग्गे में 3 गुने 3 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो चलिए 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, गुने में 3 प्लस 6 माइनस 2। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, प्लस 6 माइनस 2। जब 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, माइनस 2। और 24 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। सभी बच्चों का वाई आया है, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22।
चलिए, तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विभाजकता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहता है ये विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल? ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी? पहला क्या है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, इकाई का मतलब क्या है? जैसे मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, 20,052 लिखा है, तो इसमें इकाई स्थान कौन सा होगा? ये वाला इकाई स्थान है, यानी जो अंतिम डिजिट होता है उसे इकाई स्थान कहते हैं। तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, या इनमें से कोई भी रहे, तो उन संख्या को, वो संख्या जो होगी 2 से विभाज्य होगी। तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उस संख्या को क्या कहते हैं? सभी बच्चे बताएंगे। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी सम संख्या होगा वो सब के सब 2 से विभाजित होंगे। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सब संख्या क्या होता है? सम संख्या होता है। तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी? सम संख्या विभाजित होंगी। जैसे 16 क्या है? सम संख्या। क्यों सम संख्या है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है यानी इकाई अंक जो है क्या है? 6 है, यानी सम संख्या है। ये 24 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या क्यों? कि इसका यूनिट डिजिट 4 है। और जिस भी संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई अंक जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सभी संख्याएं जो होती हैं सम संख्या भी होती हैं और साथ में 2 से विभाजित भी होती है। जैसे यहाँ पे 6 है, 4 है, 0 है, 8 है, 2 है, तो यहाँ पे लिखा गया है 0 रहेगा तब भी 2 से विभाजित होगा, 2 रहेगा तब भी 2 से विभाजित होगा, 4 रहेगा तब भी 2 से विभाजित होगा, 6 रहेगा तब भी 2 से विभाजित होगा, 8 रहेगा तब भी 2 से विभाजित होगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सभी सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं मतलब कि 2 से विभाजित होगा। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कौन सी संख्या जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। आपको बताना है कौन सी संख्या जो है 2 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। 4 संख्या लिखा गया है, इसमें से 2 से डिविजिबल कौन सी संख्या है? 2 से डिविजिबल संख्या कौन सी है? बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। ऑप्शन डी में जो 78 लिखा गया है वो 2 से डिविजिबल होगा। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। क्यों 2 से डिविजिबल होगा? क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 8 है। आज जिस संख्या के इकाई अंक पे 8 रहता है वो 2 से डिविजिबल होता है। एक प्रश्न का और हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, बताइए तो इसमें से कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है? क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन बदलता हूं। इसमें से बताइए कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में बताइए कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है? कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है? ऑप्शन सी जो है 2 से डिविजिबल है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए, आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन कैसे आता है? तो आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु को क्लिक कीजिएगा तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, और इस एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन ए, बी, सी आएगा। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ठीक है,
जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। जल्दी से वो दो बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड और 20 सेकेंड है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे म्यूट पे रहेंगे। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है और बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। दो बच्चों ने गलत कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न था। जिस भी संख्या का अंत में क्या रहेगा, 0 2 4 6 8, वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 1 है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो आपने 2 का नियम सीख लिया, अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए किसी भी संख्या के अंकों का योग, जैसे ये 57 है, किस अंक से मिलके बना है, तो 5 और 7 से मिलके बना है। ये 66 से किन अंकों से मिलके बना है, तो 2 6 से मिलके बना है। ये 204 है, किन अंकों से मिलके बना है, तो 2 0 4 से मिलके बना है। ये 528 है, किन दो अंकों से मिलके बना है, तो 5 2 8, तीन अंकों से मिलके बना है। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब क्या है कि जैसे ये 57 है, तो 5 + 7 कितना होता है, 12। अगर ये 12 जो है ना 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 66 है, 6 + 6 कितना होगा, 12। और 12 अगर 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 66 जो होगी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या का, जैसे 57 है, 7 5 12, 6 6 12, 2 0 4 जोड़ेंगे तो 6, 5 2 8 जोड़ेंगे तो 15, 6 9 3 6 जोड़ेंगे तो 24। और ये सभी संख्या जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। ये सभी संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है। समझ में आया? तो ये जब संख्यों को सॉरी अंकों को जोड़ के संख्या जो आती है, अगर वो 3 से डिविजिबल होती है, तो पूरा वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। बात समझ में आया? ये पूरा अंक भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैं एक प्रश्न यहां देता हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आपको बताना है कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो वही उपाय लगाएंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ के चेक करेंगे। सभी बच्चे जोड़ के चेक करेंगे। गलत आंसर, खुशी गलत आंसर है। अच्छे से पहले चारों विकल्पों को जोड़ के चेक कीजिए। गलत आंसर है। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करें, चेक कीजिए ना जोड़ के, पहले जोड़ के सभी बच्चे ऑप्शन ए बी सी डी चारों को चेक कीजिए। चारों ऑप्शन को पहले चेक कीजिए। चलिए जिनका आंसर ए है एकदम सही है। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो इसको जोड़ के देखते हैं। 6 + 9 + 3 + 6 + 9 कितना होता है, ने 6 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 9, 24 9 कितना होगा, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे।
33। 33। और जो 33 होता है क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, 11×3 = 33, यानी ऑप्शन ए सही है। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी को जोड़िए, देखिए कितना आता है, 6×3 = 9, 9×4 = 13, 13×5 = 18, 18 और 1 19, 19 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कीजिए, 5 + 4 + 3 + 1 कितना होगा, 9 3 12, 12 1 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं होता है। ऑप्शन डी को चेक कीजिए, 4 + 3 + 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10, सॉरी 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 जो है 3 से डिविजिबल होता है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे ए और डी दोनों ही करेक्ट था, जो कि 3 से डिविजिबल है। बात समझ में आया, तो ए और डी दोनों ही सही था, बी और सी जो है गलत था। बात समझ में आया सभी बच्चों को। परमीला नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए आपको क्या करना है, सभी को चेक करना है, ऐड करके सभी क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शन को सभी को पहले चेक करेंगे, और जिसका योग 3 से डिविजिबल आएगा, जिसका योग 3 से डिविजिबल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी को पहले जोड़ के देखिए सभी विकल्पों को, जिसका जोड़ 3 से डिविजिबल आएगा वही इसका आंसर होगा। आराम से करेंगे सभी बच्चे, चारों विकल्पों को पहले जोड़ के चेक कीजिए। एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए क्या करना रहता है, तो 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, एक्टिव पोल आएगा, एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए, 4 ऑप्शन आएगा, जो इसमें से सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है, लास्ट के 20 सेकेंड है। 15 सेकेंड। परमीला नाम से जो बच्चा है आपको क्लास से बाहर कर दी जाएगा, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। देखिए सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना जरूरी है, लास्ट का 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए कैसे चेक करेंगे, तो सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए 6 + 3 + 9 + 2 + 3 कितना होता है, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 3 23, और 23 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, 7 + 2 + 6
प्लस 7 प्लस 1, 7 2 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 1 23, और 23 जो है क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक कीजिए, 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, तो 1 और 5 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 जो है क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये भी नहीं कट। के बाद एक मिनट के लिए आप लोग रुकिएगा, आप लोग को आवाज नहीं आ रहा होगा। अभी सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए चैट सेक्शन में जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया है ना? ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ऑप्शन डी होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इससे, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है आप लोगों ने सीख हेलो लिया। अब देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, ध्यान से हेलो समझिएगा। 4 से हेलो विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई भी संख्या दिया हो, अगर आपको चेक करना है कि वो 4 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको अंतिम के 2 अंकों को, अंतिम के कितने अंकों को? 2 अंकों को जो है क्या करना है? चेक करना है कि क्या वो 4 से विभाज्य है। जैसे आपके सामने ये संख्या दी गई है 112, तो इसे चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? अंतिम के सिर्फ 2 अंकों को चेक करेंगे। जैसे 4004 है, चेक करना है 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? अंतिम के सिर्फ 2 अंकों को चेक करेंगे। 2024 है, सिर्फ अंतिम के 2 अंकों को चेक करेंगे। अंतिम के 2 अंकों को चेक करेंगे, अंतिम के 2 अंकों को चेक करेंगे। तो 12 4 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है तो है, 24 4 से डिविजिबल है, 16 भी है और 20 भी है। यानी जो ये अंतिम के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या जो होगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। बातें समझ में आई सभी बच्चों को? कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक, यानी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, ये पहला 2 इकाई है, ये 1 दहाई है, ये 4 इकाई है, 0 दहाई है, ये 4 इकाई है, 2 दहाई है, ये 6 इकाई है, ये 1 दहाई है, ये कैमरा 0 बंद कर इकाई है, लेना 2 तो दहाई है। बाहर यानी काट किसी देगा। भी संख्या के अंतिम के 2 अंक में से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है, तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो अगर सभी बच्चों को ये समझ में आए तो एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बच्चों को करना है। चलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना है कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है।
योगेश कैमरा बंद कर लेना, सर बाहर काट देगा। करूँ? बताइए इसमें से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है आपको कि 4 से डिविजिबल कौन सी संख्या है। तो अंतिम के सिर्फ 2 अंकों को चेक कीजिए जल्दी से और बताइए कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। इसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। बहुत अच्छा। प्रिंस शर्मा नाम से जो बच्चा है, खुशी नाम से जो बच्चा है, आपका एकदम सही है दोनों बच्चों का। ठीक है, देखिए 119 में 19 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, 72 जो है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 18 चौका 72 होता है, तो ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 73 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, 88 जो है 4 से डिविजिबल है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी और डी दोनों। ठीक है, ये दोनों बी और डी जो है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी आपको बताना है 4 से डिविजिबल संख्या कौन सी है। योगेश माइक नहीं बंद कर ले। आपको बताना है इसमें से 4 से डिविजिबल संख्या कौन सी है, बताइए। एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, ध्यान देंगे, एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है। चारों को चेक कीजिए, तो इसमें 95 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 76 चेक कर लीजिए, 76 आता है कि नहीं आता है। 4 एकम 4, 3 बचा, ऊपर से 36, 9 का 36 आता है, तो ये भी 4 से चला जाएगा, यानी बी हो गया। 40 जो है 4 दहिया 40 आता है, तो ये भी हो गया। 50 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी और सी। ठीक है, बी और सी। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे, आराम से करेंगे। अंतिम के 2 डिजिट को चेक करके बताएंगे कौन सी संख्या जो है 4 से विभाजित है। पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है तो फिर से एक बार बता देता हूं, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। अब पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ऑप्शन दिखेगा ए बी सी और डी। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से पोल सेक्शन में। आधे से अधिक बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। आधे से अधिक बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया, जल्दी से उत्तर करेंगे बाकी के 2 बच्चे। 20 सेकेंड है और आपके पास 20 सेकेंड है, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। अंतिम के दो अंकों को चेक करना है, अंतिम के दो अंकों को चेक करना है। 64 जो है क्या 4 से डिविजिबल है? चेक कीजिए। 4 एकम 4, 2 वहां से आएगा 4, 6 चौका 24, यानी 4 से डिविजिबल है 64। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, 4 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक कीजिए। 50 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 एकम 4, ऊपर से आएगा 1, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया, यानी कि 50 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। 82 को चेक कीजिए। 4 एकम 4 दूना 8, 2 नहीं जाएगा 0, यानी कि क्या हो गया? ये जो है 2 शेष बच गया, यानी कि ये भी नहीं जाएगा। ठीक है। 23 जो है क्या 4 से डिविजिबल है? तो देखिए 4 पचे 20, यानी 3 शेष बच गया, तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो सिर्फ कौन सा डिविजिबल है? 64। बात समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यस सर। 4 से विभाज्यता का नियम तो आप लोगों ने सीख लिया। अब 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक 0 रहे या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक 0 रहेगा या 5 रहेगा तो वो दोनों ही कंडीशन में वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 15 है तो 5 है तो 5 से विभाजित है, 0 है तो 0 रहेगा तो 5 से विभाजित है, 5 रहेगा तब भी 5 से विभाजित है, 5 रहेगा तब भी, 0 रहेगा तब भी। यानी 0 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या आ गया लास्ट में तो वो 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित कब होगा? या तो अंतिम अंक 0 हो या तो अंतिम अंक 5 हो, तभी वो संख्या जो होगी 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है तो ये विभाजित है 5 से, 0 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 0 है तो 0 से 5 से विभाजित है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको देख के बताना है कि कौन सा जो है 5 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट के 10 सेकेंड, बहुत ही सरल प्रश्न है इसलिए 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितना भी समझाओ लेकिन गलत तो कर ही देते हैं आप लोग। यहीं पे बताया कि जिस संख्या का अंत में 0 और 5 होगा वही संख्या 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 7 है 5 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे 0 है 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 है 5 से विभाजित नहीं होगा, 9 है 5 से विभाजित नहीं होगा। तो सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो ये तो आप लोग जान गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो सबसे आसान है 6 वाला। कैसे आसान है देखिएगा। यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, दोनों से विभाजित है, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होती है। यानी जैसे मैं यहाँ कहता हूं 21 जो है वो 3 से विभाजित है
लेकिन क्या 2 से विभाजित है? नहीं है। तो क्या ये संख्या जो होगी, क्या ये संख्या जो होगी 6 से विभाजित होगी? नहीं होगी। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहां पे रख लेता हूं 22। 22 जो है 3 से विभाजित नहीं है, लेकिन 2 से विभाजित है। तो क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? नहीं होगी। यानी जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी, जैसे कि 24, ये 2 से विभाजित है, एकदम है। ये 3 से विभाजित है, एकदम है। तो ये संख्या जो होगी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या समझे आप लोग कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसीलिए 6 से विभाजित है। ये 21 जो है 3 से तो विभाजित है, 2 से नहीं है, इसीलिए 6 से नहीं है। ये 22 जो है 2 से विभाजित तो है, 3 से नहीं है, इसीलिए 6 से भी विभाजित नहीं है। यानी कि हर वो संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि 18, 78, 144, 15, 36, 25, 20, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। क्यों विभाजित है? आपने पढ़ रखा है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 6, 8 रहता है, 0, 2, 6, 8 और 4 रहता है, वो संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 4 है, 6 है, 0 है, यानी कि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा, 18, 78, 144, 15, 36, 25, 20, ये सभी संख्याएं जो हैं, इनका योग जो है 3 से विभाजित है। इनका योग जो है 3 से विभाजित है। इनका योग 3 से विभाजित है। इनका योग जो है 3 से क्या है? विभाजित है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? 3 से भी विभाजित है। यानी कि ये वो सभी संख्या, ये जो सभी संख्याएं लिखी गई है, ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, इसीलिए दी गई सभी संख्याएं 6 से भी विभाजित। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाइट टाइप कीजिए तो जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा पोल सेक्शन में जाके, क्वेश्चन नंबर 19 का। अच्छा, पोल सेक्शन रुक जाइए, पहले एक क्वेश्चन का उत्तर इसमें दे दीजिए चैट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है? आप 3 से कह रहा हूं, सॉरी 6 से डिविजिबल है। बताइएगा इसमें से कौन सी संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। तो आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वो 6 से डिविजिबल होगी। चेक कीजिए, आज चैट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए पहले। सर ए। चैट सेक्शन में सभी बच्चे सर बताएंगे। ए। सर ए। सर चैट से एक्शन नहीं चल रहा। सर ए। 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 सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कौन सी संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। बहुत सही जवाब। देखिए, ये जो अंक है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ये 5 वाला 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 वाला 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 वाला 2 से डिविजिबल नहीं है। ये क्या 3 से डिविजिबल है? तो देखिए तो 5 + 0 + 3 + 4 बराबर कितना? 5 3 8 8 4 12, 12 जो है 3 से डिविजिबल है। यानी ये जो अंक संख्या है वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 19 का। सोच समझ के सभी को चेक करके ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, सभी को चेक करने के बाद ही आंसर कीजिएगा। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, देखिए पहला ही आंसर गलत, यानी कुछ बच्चे एकदम जल्दी में रहते हैं, पहला ही उत्तर गलत।
चेक कीजिए ना, जल्दी जल्दी कीजिएगा, गलत होगा। पहले चारों विकल्प को चेक तो कीजिए कि क्या ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। पहले 2 से चेक कीजिए चारों को, फिर 3 से चेक कीजिए। जो 3 और 2 दोनों से होगा वही आंसर होगा। कुछ बच्चे इतने जल्दी में रहते हैं ना कि सब समझा हुआ बिना काम का हो जाता है, जल्दी जल्दी उत्तर करके वो सब गलत कर देते हैं। 2 बच्चों ने गलत कर दिया, बताइए। पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज में जाइए। एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी, जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे चेक करेंगे। ये 7 वाला क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। ये 0 वाला 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 6 वाला 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 9 वाला 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी 2 तो पहले ही ऑप्शन कट गया, ए और डी तो नहीं होगा क्योंकि 2 से ही डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी वाला। ठीक है, तो देखिए ये वाला को चेक करते हैं, क्या 3 से डिविजिबल है? 2 + 4 + 5 + 0। ठीक है, तो 2 4 6 6 5 11 11 जो है क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए, 3 + 5 + 8 + 5 + 6 = 5 3 8 8 8 16 16 5 21 21 6 27। 27 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए तो जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। निशांत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। निशांत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। आपने एन टाइप किया है, बताइए क्या डाउट है। सर गलती से दब गया निशांत था। नाम से जो बच्चा है आपने एन टाइप किया है, पूछिए क्या डाउट है माइक ऑन करके। सर गलती से दब गया था। चलिए, उन्होंने गलती से एन टाइप किया। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है ए बी सी डी। कैसे इसका आंसर करना है, तो पहले अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा और फिर सेंड कीजिएगा। यानी नाम और आंसर दोनों एक साथ आना चाहिए, नाम और आंसर दोनों एक साथ आना चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूं, चेक करके बताना है कि कौन सी संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। बताइए इसमें से कौन सी संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। आपको ऑप्शन को कैसे बताना है, चैट सेक्शन में बताना है। पहले अपना नाम लिखना है, फिर करेक्ट आंसर लिखना है और दोनों को सेंड कर देना है। नाम और अपना करेक्ट आंसर दोनों को एक साथ सेंड करना है, ये आपके स्कूल में भेजा जाएगा। तो सभी बच्चे आराम से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, चैट सेक्शन में आंसर करना है। दीपांशु, तनीषा, जितेंद्र, 3 बच्चों ने आंसर किया है।
आलोक, आंसर कहाँ है आपका? तनीषा, जितेंद्र, दीपांशु, आलोक, 5 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है, बाकी के 12 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। शुभम, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। खुशी, हिमांशु, अरमान, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए चेक करते हैं कौन सी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो इसे चेक करते हैं। लास्ट में 2 डिजिट है, यानी 2 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 3 है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहां से तो 2 आंसर पहले ही कट गया हमारा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि कौन कौन 3 से डिविजिबल है। तो इसको ऐड करके देखिए, 6 + 3 + 4 + 2 कितना होगा? 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 क्या 3 से डिविजिबल है? एकदम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी चेक कर लीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 8 + 8 + 8 + 2, 8 3 का 24 है, 2 26, तो क्या 26 3 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी कि हमारा एक ही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जिन बच्चों का सही था वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत था एन टाइप करेंगे, जल्दी से करेंगे। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है तो